चैप्टर नंबर 4, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानना हो अगर कि वो एसिड है या बेसिस है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम उसको टेस्ट करें कि वो सॉर टेस्ट कर रहा है या बिटर टेस्ट कर रहा है ना। अगर वो सॉर टेस्ट कर रहा है तो हम उसको एसिड मान लेंगे, एंड अगर वो बिटर टेस्ट कर रहा है तो उसे हम बेस मान लेंगे, है ना। बट क्या तुमने वो देखे टॉयलेट क्लीनर्स रहते हैं, जो टॉयलेट क्लीनर्स वाले जो एसिड रहते हैं, क्या आप उसको टच कर सकते हो? नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं टच करने पे, तो हम उसको टेस्ट तो कर नहीं सकते ना। तो यहाँ पे मैं कौन सा एसिड्स और बेसिस की बात कर रही हूँ? नेचुरल एसिड्स और नेचुरल बेसिस की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस, है ना, ऑरेंज जूस, ये सब क्या होता है? नेचुरल एसिड्स होते हैं। एसिड्स होते हैं बट नेचुरल होते हैं, इनका पीएच उतना हाई नहीं होता है, इनका पीएच उतना हाई नहीं होता है। तो हम क्या उन बेसिस को टेस्ट कर सकते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं? नहीं कर सकते। हम यहाँ किसको टेस्ट करने की बात कर रहे हैं? नेचुरल एसिड्स और नेचुरल बेसिस को टेस्ट करने की बात कर रहे हैं कि हम उनको नेचुरल वाले जो रहते हैं ना, उनको हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं। अब जो नेचुरल नहीं होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि टर्मरिक हल्दी। आप टर्मरिक हल्दी आपने देखा होगा शर्ट वगैरह पे लग जाती है, टी शर्ट पे लग जाती है, तो जब उसको धोते हैं, साबुन लगा के धोते हैं, तो क्या होता है? तो क्या होता है उसमें? वो येलो हल्दी रहती है और उसके बाद वो रेड कलर की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? येलो से रेड क्यों होता है? बिकॉज जो सोप रहता है वो बेसिक नेचर का रहता है। कौन से नेचर का रहता है? बेसिक। कौन? सोप। जो सोप हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन से नेचर का रहता है? बेसिक नेचर का रहता है। लिटमस पेपर एक और टॉपिक है आपके चैप्टर में। क्या है? लिटमस पेपर किससे बनता है? लिचन से बनता है। एंड वो लिचन्स क्या यूज़ करते हैं? वो पर्पल कलर का एक डिस्टिल्ड वाटर रहता है, पर्पल कलर का, जो कि कन्वर्ट हो जाता है किस में? अलग अलग कलर्स में, जब वो किसी भी एसिड या किसी भी बेस के कांटेक्ट में आता है। देखो, जैसे कि जब लिटमस पेपर रेड एसिड के कांटेक्ट में आता है, जब हम लिटमस पेपर को एक एसिडिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। एंड जब हम एक बेसिक सोल्यूशन में लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो ब्लू कलर शो करेगा। कब? जब हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे। किसकी बात हो रही है? लिटमस पेपर की। चाइना रोज पेटल्स मतलब हबिस्कस रेड कलर का होता है, हबिस्कस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके पेटल्स को पहले आप क्या करो, वाटर में हल्का सा बॉईल कर लो, तो उसके जो पिगमेंट है वो वाटर में चला जाएगा। उसके बाद आप उस लिक्विड को लो और उस लिक्विड में एसिड डालो, तो वो मैजेंटा कलर का हो जाएगा। मैजेंटा मतलब वो वाला कलर होता है ना, डार्क पर्पल, पर्पलिश पिंक टाइप का, उस टाइप का कलर को हम बोलते हैं मैजेंटा। एंड अगर उस सोल्यूशन को जो रोज़ पेटल से, चाइना रोज़ पेटल से बना होगा, हबिस्कस का जो बना होगा, गुड़हल बोलते हैं हबिस्कस को हिंदी में, है ना, उस फ्लावर के उस फ्लावर के सोल्यूशन को आप क्या करो, बेसिक सोल्यूशन में डाल दो, तो वो ग्रीन कलर का शो करेगा कलर। ओके, ये नॉर्मल आपके मतलब वो है कि आप जो घर पे भी ऐसी चीज़ें कर सकते हो। क्या करो, ये हबिस्कस का पेड़ पौधा लो, उसमें से जो पेटल्स हैं वो तोड़ के हल्का सा बॉईल कर लो एक पानी में। जब आप उसको बॉईल करोगे उसका कलर उसमें उतर जाएगा और वो काफ़ी डार्क कलर छोड़ता है। उसके बाद क्या करो, उसमें एक एसिड डाल दो। एसिड मतलब लेमन जूस, लेमन जूस उसमें डाल के देखो तो मैजेंटा कलर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप उसमें कुछ सोप वगैरह गलती से डाल दोगे तो ग्रीन हो जाएगा। एक्टिविटी 5.1 क्या है? लिटमस पेपर से ही रिलेटेड है कि अगर हम कुछ भी चीज़ें ले रहे हैं, जैसे कि मान के चलो मैंने डिटर्जेंट सॉल्यूशन ले लिया। डिटर्जेंट सॉल्यूशन क्या होता है? बेस वाले नेचर का होता है, तो जैसे ही वो लिटमस पेपर उसके कांटेक्ट में आएगा वो ब्लू टर्न हो जाएगा।
इसके अलावा अगर हम एक एसिड की बात करें जैसे कि लेमन जूस या ऑरेंज जूस, ये सब चीज़ें क्या करेंगी, लिटमस पेपर को रेड टर्न कर देंगी। यही बताया एक्सरसाइज एक्टिविटी नंबर 5.1 में। देखो टर्मरिक का एक पेस्ट बनाना है, आप एक स्पून टर्मरिक लो, उसका पेस्ट बनाओ और फिर उसको इस तरीके से क्या करो, पेपर पे क्या करो, ब्लॉटिंग पेपर या पेपर पे क्या करो, ऐसे हल्दी लगा लो। उसके बाद आप एक सोप लोगे, सोप का ये जो सोल्यूशन लिया आपने, सोप का सोल्यूशन लो और उससे आप क्या कर सकते हो, डिज़ाइन बना सकते हो और वो रेड कलर का दिखेगा। ऑल्दो सोप सोल्यूशन रेड कलर का नहीं है, बट वो हल्दी वाले पेपर के ऊपर क्या दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको रिएक्शन कर रहा है साथ में, और वो जो टर्मरिक का सोल्यूशन है वो क्या हो रहा है, रेड कलर का दिखा रहा है सोप को। ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर एक्टिविटी नंबर 5.3। अब 5.2, अब 5.3 पे आओ। 5.3 किसके ऊपर है, चाइना रोज़, जो कि गुड़हल भी बोलते हैं, जैसे गुड़हल। तो इसमें क्या है, इसमें यही चीज़ बताई गई कि अगर आप एसिड डालोगे उस सोल्यूशन में तो वो मैजेंटा कलर हो जाएगा, और बेसिक अगर कोई सोल्यूशन रहेगा तो उसमें ग्रीन हो जाएगा वो। उसके बाद ये लास्ट वाली एक्टिविटी बची है, एक्टिविटी नंबर 4। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 5.4 में। इसमें क्या बोला जा रहा है, ये सब चीज़ें, ये सारी जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप पहले उठा के लाओ लाइब्रेरी में से, पर मैं आपको उसके जो भी नेचर एंड जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं अभी आपको बता दूँगी। क्या क्या चीज़ें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब सेम रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, एसिड है, सेम रिएक्ट करेंगे। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, ये क्या है, ये है हमारे बेस, और ये सेम तरीके से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे तीनों चीज़ों को। किन तीनों चीज़ों को, पहले तो टर्मरिक हल्दी को, ये तीनों कौन कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये चारों एसिड्स क्या करेंगे, सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, रेड दिखाएंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, रेड दिखेगा टर्मरिक हल्दी पे। उसके अलावा अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर पे यहाँ पे भी रेड कलर ही दिखाएंगे ये एसिड में। उसके अलावा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये तीनों क्या करेंगे, लिटमस पेपर पे ब्लू कलर दिखाएंगे, क्योंकि ये क्या है, बेस है। और वैसे ही एसिड जो रहेंगे वो मैजेंटा दिखाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये चारों क्या करेंगे, मैजेंटा कलर दिखाएंगे रोज़ पेटल्स के साथ हिबिस्कस में। और जो बेसिस हैं, हमारे तीनों बेसिस ग्रीन कलर चेक करवाएंगे, किसमें, चाइना रोज़ पेटल्स के साथ। जब हम चाइना रोज़ पेटल का सोल्यूशन बनाएंगे उसमें इफेक्ट कैसा रहेगा, ग्रीन, किसका, बेसिस का, और एसिड्स का क्या रहेगा, मैजेंटा। देखो एक्टिविटी 5.5, इसमें क्या बोल रहे हैं कि हम एसिड ले रहे हैं और उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। एसिड कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम डाइल्यूट करके यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही हम थोड़े बहुत ड्रॉप्स एसिड की फिनोफ्थलीन में डालेंगे, फिनोफ्थलीन क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है जो कि बेस होने पे कलर पिंक चेंज कर देता है, और जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो कलरलेस शो करता है। कौन, फिनोफ्थलीन, ठीक है। अब जैसे ही इसमें क्या करेंगे, हम इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, एसिड डालेंगे, फिनोफ्थलीन है इसके अंदर। जैसे ही हमने इसमें एसिड डाला, डाइल्यूटेड एसिड, जो कि है हमारे इस एक्टिविटी में, एक्टिविटी 5.5 में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कलरलेस शो करेगा। बट जैसे ही हम उसमें बेस डालना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उसका कलर क्या होने लगेगा, पिंक शो होने लगेगा। और फिर जैसे जैसे हम उसको वापस से एसिड डालना शुरू करेंगे तो वापस से वो कलरलेस होने लगेगा। धीरे धीरे पिंक कलर जो है लाइट होने लगेगा, ट्रांसपेरेंट होने लगेगा, एंड देन धीरे धीरे वो कलरलेस हो जाएगा। ऐसे ही वापस से बेसिस के फ्यू ड्रॉप्स डालने लगेंगे। बेस यहाँ पे हम कौन सा बेस ले रहे हैं, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं एज बेस।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे जैसे हम उसमें इस सोल्यूशन में डालने लगेंगे तो धीरे धीरे उसका कलर लाइट पिंक, फिर थोड़ा सा डार्क, फिर थोड़ा सा डार्क, फिर बहुत ज़्यादा डार्क पिंक होने लगेगा इस तरीके से। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली हम एक एसिडिक सोल्यूशन ले रहे हैं और एक बेसिक सोल्यूशन ले रहे हैं और उन दोनों को क्या कर दे रहे हैं? कंबाइन कर दे रहे हैं। अब जैसे ही आप उसका कंबाइन करोगे तो देखो एसिड में क्या था, नेचर कैसा था? एसिडिक नेचर का था। और बेस कैसा था? बेसिक नेचर का था। यस और नो? अब जैसे ही ये दोनों नेचर्स आपस में कंबाइन हुए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। और कैंसिल होने के बाद जब आप ऐसे सोल्यूशन में लिटमस पेपर डाल के देखोगे ना, वो कोई रिएक्शन नहीं देगा आपको। लिटमस पेपर ना ब्लू टर्न होगा ना रेड टर्न होगा। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ वाटर बन गया और उसका नेचर क्या है? न्यूट्रल नेचर का है। और क्योंकि वो न्यूट्रल नेचर का हो गया है सभी इंडिकेटर्स के तरफ, तो इसलिए इसको क्या बुलाया जाता है? प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन। और जब ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है तो हमें वाटर के साथ थोड़ा सा सॉल्ट भी मिलता है। एंड जब ये प्रोसेस होता है तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक मीन्स इस प्रोसेस के टाइम पे हीट एमिट होती है। यहाँ लिख देते हैं कौन सा प्रोसेस होता है ये? एक्सोथर्मिक। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स हीट एमिट होना या फिर हीट का होना, हीट का पैदा होना रिएक्शन के टाइम पे।